बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, केमिस्ट्री 9th। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस कवर करेंगे, वो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 46 पर मौजूद हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो पीरियोडिक लॉ रहेगा। सो पीरियोडिक लॉ में सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन या जो एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिखा है जी, हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, कब और किसने एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, वी नो प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो कहते हैं जी, इन 1913 एच मोजले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट दैट इज एटॉमिक नंबर। तो आपने याद रखना है जी, कब 1913 किसने, एच मोजले ने डिस्कवर किया था जी एटॉमिक नंबर को। इन योर फर्स्ट ईयर बुक आप डिटेल्स में पढ़ोगे कि किस तरह से मोजले ने एक्स रेज को यूज करते हुए एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के साथ मिलकर नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो क्या थी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस था मेंडलीफ में। और मॉडर्न में क्या चीज आ गई जी, एटॉमिक नंबर। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट को अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, तो खास वक्फों के बाद, आफ्टर रेगुलर इंटरवल और या फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है, मैंने मेंडलीव के हवाले से आपको टेबल से समझाया था, इसको भी मैं आपको डिटेल से टेबल से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में सिंपली सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। ठीक है, और अगर आप देख सकते हैं तो ये लाहौर बोर्ड में बहुत ज्यादा दफा आ चुका है, 2013, 14, 15, 16 में तो दोनों ग्रुप्स में आया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की है, और उसमें क्वेश्चन बनता है जी, एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के कंपैरिजन में देखें तो एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल या बुनियादी क्यों, देखते हैं। कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट इज फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, ये हर एलिमेंट का फिक्स होता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज रेगुलरली बाय वन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अब मैं आपको ये टेबल की मदद से बताता हूँ। सो इफ यू कैन सी कि हर एलिमेंट के ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन के ऊपर 1 है, लिथियम के ऊपर 3 है, बेरिलियम के ऊपर 4 है, तो ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो एटॉमिक नंबर है ये हर एलिमेंट का फिक्स है। जिस तरह के हाइड्रोजन का 1 है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 1 किसी और एलिमेंट का नहीं होगा। लाइक लिथियम का 3 है तो किसी और का 3 नहीं होगा। तो पहला रीजन जो हमने देखा था वो यही देखा था कि इट इज फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। और फिर दूसरा क्या देखा था, इट इंक्रीजेस फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट बाय 1, यानी कि ये एक एक करके एलिमेंट टू एलिमेंट बढ़ता है। जिस तरह अगर आप देखो, हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 एंड सो ऑन। तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट बाय 1 इंक्रीज होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। और कोई भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम भी नहीं होता। तो यहां तक वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में भी इसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो जदीद पीरियोडिक टेबल है, इज बेस्ड, इसकी बुनियाद है बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को तरतीब दी गई है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। किस लिहाज से, और यहाँ पर एमसीक्यूज भी यही बनता है कि किस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया। तो वो क्या है, बोले स्टूडेंट, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो ये एमसीक्यूज था, आगे चलते हैं।
सो कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट में व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो। चलें इतनी बात का मतलब देखते हैं टेबल की मदद से कि ये हमें क्या कह रहे हैं। सो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने लेफ्ट से राइट एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है। तो हाइड्रोजन 1 के बाद हीलियम 2 आ गया, फिर लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। तो एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये लेफ्ट टू राइट जो हमने अरेंज किया हुआ है इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, जो देखो यहाँ से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये जो लेफ्ट टू राइट हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज या पीरियड। सो कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में हमने अरेंज किया तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो जो एलिमेंट की खसूसियात थी वो रिपीट होना शुरू हो गई आफ्टर रेगुलर इंटरवल, खास वक्फों के बाद, such that element of similar properties and similar configuration are placed in a same group. सो टेबल पर दोबारा आए उस लाइन को समझने के लिए। लाइन क्या थी मैं दोबारा पढ़ता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल, खास वक्फों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती। मिसाल के तौर पे देखो ये हमारे पास लिथियम है, अब लिथियम से आगे क्या एक रेगुलर इंटरवल है या क्या एक खास वक्फा या एलिमेंट्स की तादाद है जिसके बाद लिथियम के बाद आने वाला जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी लिथियम जैसी होंगी। लाइक देखो लिथियम से अगर आप आगे चलो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो नोवा एलिमेंट होगा, ये जो 9th एलिमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिथियम से मिलेंगी, यानी कि सोडियम की प्रॉपर्टी किससे मिलेंगी, लिथियम से मिलेंगी। ठीक है, तो आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट होगा ना उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से मिलेंगी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं। सो हमने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करते हैं तो आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से रिपीट होती है। जिस तरह लिथियम से आगे 8 एलिमेंट चले तो जो नोवा सोडियम आता है उसकी और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी सेम है ये देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है जी 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जी 1s2 2s1, और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर आप देखो तो इनके दोनों के जो लास्ट सबशेल हैं उनमें दोनों ही वो s हैं और कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला तो ये देखा कि इनकी वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है। और दूसरी देखें ये क्या करते हैं, लिथियम जो है उसमें चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन है 2 and 1, और सोडियम के पास 11 है तो 2 8 और 1, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ये भी +1 आयन बनाता है, ये भी +1 आयन बनाता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी भी सेम होगी कि ये भी मोनोपॉजिटिव यानी कि +1 चार्ज वाला आयन बनाता है, ये भी +1 चार्ज वाला आयन बनाता है, और ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। तो यहां से ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि हम कहीं किसी एक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। लाइक हमने लिथियम से स्टार्ट किया तो आफ्टर 8 एलिमेंट, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 9th एलिमेंट आएगा ना उसकी प्रॉपर्टी जहां से हमने शुरू किया था उसके साथ मिलती होंगी। अब इसी तरह अगर आप बेरिलियम से शुरू करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेंगी, मैग्नीशियम से मिलेंगी। तो यहां तक होपफुली आपको अच्छे समझ आ गया होगा। और इसी चीज को हमने कहा था ना कि पीरियोडिक फंक्शन होना, कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी के बिना पर अरेंज करना कि खास वक्फों के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो, रिपीट हो। और लिथियम की एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि वो खास वक्फा रेगुलर इंटरवल जो है वो कितने एलिमेंट का है, आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट। ठीक है, तो देखो जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है ना तो उनको एक वर्टिकल कॉलम में रखा गया। वर्टिकल कॉलम क्या होता है, ऊपर से नीचे, जिसको हम ग्रुप कह रहे हैं। तो इस रेंज एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करने से ये फायदा हुआ कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी वो एक सेम वर्टिकल कॉलम में आते चले गए। जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह, तो ये एक ही वर्टिकल कॉलम या ग्रुप में आते गए। ओके,
तो कहते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल सच दैट एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन प्लेस इन द सेम ग्रुप, जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया था। आखिरी पॉइंट, इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 9th एलिमेंट होता था उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलती जुलती थी। और जिस तरह मैंने आपको अभी सोडियम और लिथियम की एग्जांपल दी, तो यही एग्जांपल आपकी बुक में भी है। ओके, 18 एटॉमिक नंबर तक तो यही होता है कि आप किसी भी एक एलिमेंट को देखते हो और उसके आगे 8 एलिमेंट के बाद जो नोवा एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन 18 एटॉमिक नंबर के बाद, यानी कि अगर आप देखो आर्गोन के बाद जो है प्रॉपर्टीज का रिपीट होने का जो पैटर्न है या जो रेगुलर इंटरवल है, वो क्या होता है, वो 9वें एलिमेंट के बजाय 19th एलिमेंट आ जाता है। अब इसका क्या मतलब है, अभी आपको बताता हूँ। सो देखो, हमारे पास यहाँ पे आर्गोन है। आर्गोन तक तो यही होगा कि आप कोई सा भी एक एलिमेंट लो, उसके आगे 8 एलिमेंट के बाद जो नोवा एलिमेंट आएगा उसकी और इसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी, जिस तरह लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह। अब लेकिन 18 के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखो, ये पोटेशियम को अगर आप लो तो पोटेशियम से आगे अब 8 एलिमेंट के बाद 9th नहीं देखना बल्कि 19th एलिमेंट देखना है। जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 है। तो पोटेशियम और रुबिडियम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगी, या पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होंगी रुबिडियम में। तो 18 एलिमेंट के बाद जो आपने देखा कि किसी भी एलिमेंट को आपने लेना है तो उसके आगे 19th जो एलिमेंट होगा उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। कहते हैं सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज ऑफ 8 एंड 18 एलिमेंट्स। तो आपने पीरियोडिक टेबल में लंबी लंबी रोज बनाने की बजाय क्या किया कि 8 पहला जो पीरियड है उसमें तो सिर्फ 2 एलिमेंट हैं और दूसरे तीसरे में 8 हैं और उसके बाद जो तीसरा चौथा है उसमें 18 है। तो कहता है कि आपने 8 और 18 एलिमेंट्स में कट डाउन कर दिया इन रोज को एंड प्लेस्ड वन अबव द अदर सो दैट टेबल ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज वाज ऑब्टेन। अच्छा, ये इसको टेबल से दोबारा देख लेते हैं एक दफा। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक 8 एलिमेंट की रो होगी, ये एक 8 एलिमेंट की रो होगी और उसके बाद 18 एलिमेंट की हमारे पास रोज हैं। तो हमने बजाय इसके कि लंबी लंबी रोज बना देते 18 एलिमेंट्स की रो में कट डाउन कर दिया अपने पीरियोडिक टेबल को, और हमने जब इस तरह से अरेंजमेंट की तो हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो एक ऐसे टेबल में अरेंज हुए जो कि वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज पर कंसिस्ट करता था। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।